और तो सभी का धन्यवाद। आज का सेशन हमारा रिक्लेम योर सेल्फ, इसमें हम बात करेंगे 5 A's ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मेरे पास स्लाइड्स ज़्यादा नहीं है, इसकी समय नहीं था इसलिए, परंतु हम देखेंगे कि 5 जो किसी भी प्रेम के संबंध में हम किसी भी व्यक्ति से संबंध रखना चाहते हो तो 2 प्रकार से वो संबंध रखा जा सकता है। एक जो बेहतर तरीका है वो एक एडल्ट की तरह है कि हम एडल्ट एक मतलब बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, जो मैच्योर है, जो समझदार है। और एक है जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं तो बच्चों की तरह हम जैसे बच्चे संबंध रखते हैं, तो वो एक अलग प्रकार का संबंध होता है, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। तो किस प्रकार से एक मैच्योर संबंध व्यक्ति दूसरों के साथ रख सकता है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल सेशन है। इसमें हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे हम संबंध अच्छे बना सकते हैं और साथ ही साथ हम कैसे किसी संबंध को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा अच्छा संबंध है, पर क्या वो वास्तविकता में अच्छा है कि नहीं है। जब हम बोलते हैं कि आई लव यू, लव एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया, प्रेम। तो ये प्रेम की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एक फीलिंग है, पर फीलिंग को हम वो मात्रा उसका हम नाप नहीं सकते कि सामने वाला कितना प्रेम करता है। पर आज हम देखेंगे कि कुछ तरीके हैं जिससे हम नाप सकते हैं, क्योंकि फीलिंग के साथ साथ कुछ उसमें एक्शंस भी होने चाहिए और किस प्रकार का आदान प्रदान संबंध में होता है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति प्रेम करता है या नहीं करता है, या जितना वो बोल रहा है उतना कर सकता है या नहीं। और अगर नहीं करता है तो हम एक प्रकार से अपने संबंधों को में प्रेम को बढ़ा सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को अपनाएंगे अपने जीवन में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसका जो मुख्य बेसिस है वो एक डॉक्टर डेविड रिको एक है, बहुत फेमस फेमस तो नहीं बोलूँगा, परंतु एक साइकोथेरेपिस्ट है जिनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उन्हीं की एक बुक में से आज का समरी ये है। हम आगे बढ़े उसके पहले 2 चीज़ें मैं करना चाहता हूँ जो मैं हर बार करता हूँ। पहली कि मैं जो हमने इसके पहले के सेशंस में बात करी है उसका एक ब्रीफ रिव्यू करूँगा, और उसके भी पहले आत्मशक्ति एक जो इनिशिएटिव है या प्रयास है उसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जो मैं हर बार करता हूँ। पर वो इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे जीवन में अगर हम उतार लें तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। तो इसलिए मैं उनको हर बार करता हूँ ताकि वो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए। और हो सकता है बोरिंग लगे, रिपीटिटिंग लगे कि हर बार इन चीज़ों को बोला जाता है, पर इम्पोर्टेंट है इसलिए कहा जाता है। तो आत्मशक्ति का जो गोल्स हैं कि हम कुछ लाइफ स्किल्स सीखें अपने जीवन में, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, हमारा जो मूल्य है, हम खुद को जो हमारा मूल्य हमारे प्रति है उसको हम बढ़ा सकें, हमारी इमोशनल अवेयरनेस, हमारी भावनाओं को हम बेहतर समझ सकें, अपनी भी और दूसरों की भी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब लोगों से आदान प्रदान करते हैं तो इन चीज़ों को समझना, तो हमें जानकारी नहीं क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता है ये चीज़, और हम जीवन के प्रति ज़्यादा जागरूक हो सके, जीवन को हम अपना सके, लाइफ हमारे जीवन में ज़्यादा आनंद हो, ये गोल्स हैं। और इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सिंपल पहला प्रिंसिपल है नो जजमेंट, कि हम दूसरों को जज ना करें। जब भी हम किसी अन्य लोगों से मिलते हैं तो उनको हम इस दृष्टि से ना देखें कि ये सही है गलत है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और आएगा ये जब हम हमारे आज के टॉपिक की बात करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जब भी हम किसी से कुछ बातें करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, तो इससे हमारे ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हम इधर उधर की बातें जो होते हैं चुगलखोरी या इस प्रकार की चीजें ना करें, अन्य लोगों के बारे में बातें करना, क्योंकि उससे कोई हमारा फायदा नहीं है, कि हमारा भी नहीं किसी और का भी नहीं। उसके अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करना जो हमारे जीवन में दूसरे लोगों को हम सपोर्ट कर सकें, उनको जहाँ पे दूसरे लोग जो हैं वो रह सकें। तो ऐसे बहुत घनिष्ठ संबंध बहुत कम होते हैं,
पर ऐसे एनवायरनमेंट हम बना सकें। जैसे हम बोलते हैं कि व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, और व्यक्ति सच बोलना चाहता भी है तो बोल नहीं पाता कई बार। तो व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि वो सेफ फील नहीं करता है सच बोलने में, क्योंकि उसको पता है अगर वो सच बोलेगा तो उसे कुछ ताने सुनने पड़ेंगे, या लोग उसको समझेंगे नहीं, उसको कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए वो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है। तो हम अगर ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि व्यक्ति अपने दिल की बात कह सके बिना घुमाए फिराए झुठला के, तो ऐसा एनवायरनमेंट वातावरण हमें बनाने का प्रयास करना है। दूसरा कि जहाँ पे लोग नरिश्ड और सपोर्टेड फील करें, पॉजिटिव फील करें हमसे बात करके, हमसे मिल के, हमारे साथ रह के, तो ऐसा हमारा वातावरण हो। और एक और प्रिंसिपल है कि चॉइस, हमारे पास जीवन में हमेशा चॉइस होती है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो, हम कई बार बोलते हैं कि ये इस कारण से हुआ, दूसरों के कारण हमें ऐसा करना पड़ा, पर हम हर परिस्थिति में चॉइस बना रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमें जानना चाहिए। तो हम ये भी सीख रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे हम सही चुनाव कर सके, सही चॉइस कैसे बना सके अपने जीवन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वॉइस, कि हम हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करना सीखें। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये हमेशा हर बार दोहराता हूँ इसलिए बहुत शॉर्ट में है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट टाइम के रिव्यू की। हमने लास्ट टाइम बात करी थी इंटेग्रिटी की। तो इंटेग्रिटी के हमने दो मतलब देखे थे। एक मतलब था कि व्यक्ति सच बोलता है, अपने अच्छा आचरण करता है, उसके कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज हैं जिनका पालन करता है। तो ये एक इंटीग्रिटी का एक प्रकार है। इसको इंग्लिश में सत्यनिष्ठा भी कहा जाता है। परंतु एक दूसरा मीनिंग इंटीग्रिटी का है। तो ये एक कोट था, इंटीग्रिटी वो चीज है कि सही काम को करना, कब? जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी, क्योंकि जब दूसरे देख रहे हो तब तो हम मोस्टली सही काम करते ही हैं, पर जब कोई नहीं देख रहा तब हम क्या करते हैं? तो हमसे ये आशा की जाती है कि हम सही कार्य करेंगे तब भी, कोई नहीं भी देख रहा हो तो। इसका मतलब कि हमारा हृदय शुद्ध है, साफ है, हम अच्छा करना चाहते हैं। और इंटीग्रिटी के कई अलग अलग मीनिंग्स थे कि लोगों के प्रति कृतज्ञ रहना, अपने ऑनेस्ट होना, सच बोलना, और अपना कार्य को अच्छी प्रकार से करना, जिम्मेदारी के साथ करना, अन्य लोगों का आदर करना, अपना भी आदर करना, और हम ऐसे विश्वसनीय बने, ऐसा प्रयास करना कि लोग हम पर विश्वास कर सके, और दूसरों की मदद करना। ये सब ऐसी अच्छी चीजें हैं जो इंटीग्रिटी में आती हैं। इसके बाद एक दूसरा मीनिंग हमने देखा था, इस सब की डिटेल्स एक पुराने वीडियो में है, जो यूट्यूब पे हमने डाला था, लास्ट वीक का सेशन है। तो इसके अलावा हमने बात करी थी इंटीग्रिटी की एक और डेफिनेशन, जिसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से पूरे रह सकें। पूरे रह सके मतलब कि जिसमें व्यक्ति वास्तविकता में जो है वो रह सके। तो उसके लिए हमने बात करी थी कि वो हम कैसे इंटीग्रिटी में हैं, इसको हम कैसे कहेंगे कि हम जो हैं वास्तविकता में वो हम अपने व्यवहार में उसको उतार सकें। तो उसका कई अलग अलग तरीके थे। एक था कि नॉट टू बी अ पीपल प्लीजर, मतलब लोगों को खुश करने की हमको जैसे चापलूसी या इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर हम लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे तो जीवन में हम कभी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। फिर एक ये था कि हमने, जब हमें कई बार ना बोलना होता है पर हाँ बोलते हैं, उसका कारण है कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती कि हम अपना जो जो वाकई में बोलना चाहते हैं वो बोल सकें। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस ये करनी है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि व्यक्ति जब हाँ बोल रहा है, इसका मतलब कि वो वाकई में हाँ बोलना चाहता है तभी हाँ बोल रहा है। और अगर वो नो बोलना चाहता है, मतलब हम अगर ना बोलना चाहते हैं तो हम ना बोल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो हम झूठ बोलते रहते हैं एक प्रकार से, अपने आप से भी दूसरों से भी। तो वो झूठ बोलना बंद करना है। उसके बाद एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, हमारे फीलिंग्स, विचार जो हैं उनको व्यक्त करना दूसरों से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बी इन टच विथ योर सेल्फ, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं। हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है मान लीजिए किसी चीज को लेके,
या चिड़चिड़ाहट हो रही है या हमको डर लग रहा है, तो ये डर क्या बता रहा है हमें। तो इन चीजों को समझना ताकि हम उसको बेहतर बना सकें। किसी एक सेशन में हम लोग अफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन अफेक्ट्स को भी समझना। अफेक्ट मतलब जो ये भावनाएं होती हैं, गुस्सा है, क्रोध है, भय है, ये जो इसकी पूरी थ्योरी है, बहुत अच्छी, जो इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर अफेक्ट थ्योरी करके बहुत अच्छी थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग हमारे इमोशंस को हम सही प्रकार से समझ पाए। तो अपने आप को समझना, फॉलोइंग योर इनर टीचर। तो इंटीग्रिटी का मतलब कि हम अपने अंदर, हमारे एक जो गुरु है, हमारा जो हृदय है, या हम बोलते हैं कि हमारा आंतरिक ज्ञान, उससे हम उसको लेके उसको अपना सकें, उसको अपने जीवन में उतार सकें। तो इनर टीचर को फॉलो करना, जो हमें एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, अगर भगवत गीता के उसमें देखा जाए तो भगवत गीता के अनुसार उसको बोला जाता है कि परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में स्थित है। या जो वेस्टर्न साइकोलॉजी बोलती है कि योर इनर सेल्फ, इनर टीचर। सो हम गट फीलिंग बोला जाता है या सिक्स्थ सेंस बोला जाता है। तो इस प्रकार की जो ऐसी चीजें हमें लगती हैं कई बार कि ये सही है, पर हमारे पास जैसे कोई व्यक्ति हमसे बात करना है, हमको लगता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, पर वो इतने अच्छे से बोल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, पर हमें हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस जो हमारा इनर टीचर था, जो हमें ये संकेत दे रहा था कि नहीं झूठ बोल रहा है, पर फिर भी हम उस चीज को सुनते नहीं, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, हम उस पर विश्वास करके और फिर फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने इनर टीचर को फॉलो नहीं करने से हमको कई बार नुकसान होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। तो फॉलोइंग योर इनर टीचर इज इम्पोर्टेंट। नॉट वर्किंग इन फियर और प्रेशर। कई बार हमने बात करी थी डिटेल में काफी कि हम अपने प्रेशर में वर्क करते हैं, भय में काम करते हैं, कुछ कई चीजें पीयर प्रेशर में करते हैं, जो दूसरे लोग हमसे चाहते हैं हम सिर्फ वो करते हैं, पर हम जो वास्तविकता में हम चाहते हैं, जो हमारी वैल्यूज, उसको हम इग्नोर करते हैं। हमारे अंदर वो करेज नहीं होता अपने हार्ट को फॉलो करने का। तो उसको हमको करने के लिए प्रयास करना, और उसके लिए हमें सपोर्ट लगेगा, ऐसे लोग लगेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट लगेगा, वातावरण लगेगा जो हमको उसमें मदद करे कि हम अपने हार्ट को फॉलो कर सकें, अपने हृदय को। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें प्रयास करना। और ड्राइंग बाउंड्रीज, कई बार ऐसे संबंध होते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी कुछ दूरी बनानी पड़ती है, तो वो दूरियां हमें पता होनी चाहिए कि क्या दूरी है और हम कैसे उन दूरियों को बना सकते हैं। ये इंटीग्रिटी के बारे में हमने बात करी थी। अब हम बढ़ेंगे आगे आज के टॉपिक के बारे में, जो हमने बोला 5 A's, हाउ टू बी एन एडल्ट इन लविंग रिलेशनशिप्स। डॉक्टर डेविड रिको की बुक है। तो ये जो 5 A's हैं, इंग्लिश में है, पर इसको हम हिंदी में अनुवाद करके देखेंगे। 5 A's का मतलब कि ए वर्ड से, ए लेटर से चालू होती है इंग्लिश के 5 चीजें। किसी भी संबंध में हमने इसे बताया कि अगर वो प्रेम का संबंध है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में प्रेम का संबंध है या नहीं है। ये हर संबंध पे एप्लीकेबल है, जैसे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, कोई बालक है, बालक का अपने माता पिता के संबंध के साथ, या माता पिता का बालक के साथ संबंध। फ्रेंड्स होते हैं हमारे, जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, सेम जेंडर के, सेम लिंग के, तो मेरे जो स्कूल के कॉलेज के दोस्त हैं। फिर हमारी और रिलेशनशिप्स होती हैं, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप है, उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी इन चीजों को, इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रेममय संबंध, जो सभी संबंध का मतलब ही होता है कि उसमें प्रेम अगर नहीं है तो वो संबंध नहीं है, क्योंकि वो फिर एक तरफा है, वो बचपना है। जैसे कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति चाहता है कि वो दूसरे के साथ रहे। छोटे बच्चों में कई बार देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे, एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे के साथ में रहना चाहता है, पर दूसरा बच्चा नहीं चाहता कि ये मेरे साथ में खेले। पर क्या होता है कि जो लेट्स से कि हम दो नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, राम और श्याम, जस्ट कॉमन नेम्स। तो राम चाहता है कि वो श्याम के साथ खेले, पर श्याम नहीं चाहता कि राम उसके साथ खेले। तो क्या होगा, राम श्याम के पीछे पीछे घूमता रहेगा,
और श्याम उससे दूर भागता रहेगा। पर क्योंकि वो बच्चे हैं इसलिए उनको समझ नहीं है, उनको ये नहीं पता, राम ये नहीं सोचेगा कि श्याम मेरे साथ नहीं खेलना चाहता तो मैं किसी और के साथ खेल लूं। राम क्या करेगा, वो श्याम के पीछे पीछे भागता रहेगा। तो इस प्रकार का संबंध, ये संबंध नहीं है, ये एक प्रकार से जबरदस्ती है, पर वो उसमें आनंद नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसे संबंध को बना सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो हमारे संबंधों को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट का मतलब उसका निरीक्षण परीक्षण बोल सकते हैं कि अभी इस सेशन के लिए आप कोई भी एक संबंध जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको आप इसमें अपने पूरे समय मन में रखिए, और जो जो चीजें मैं बोलूंगा उस पर आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, या किस प्रकार से है। तो ये जो 5 A's हैं इसको हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले है अटेंशन। तो कोई भी संबंध जब बहुत गाढ़ा होता है तो उसमें अटेंशन होता है, ध्यान होता है। अटेंशन का मतलब है ध्यान। और जो हम ये 5 A's की बात कर रहे हैं ये एक तरफा नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला, इसमें दोनों तरफ से। जब इंग्लिश में डेविड रिको लिखते हैं गिविंग, बोथ गिविंग एंड रिसीविंग। क्योंकि अगर जब किसी भी संबंध में आदान प्रदान बराबर होता है तो वो संबंध टिका रहता है, लंबे समय तक जाता है। पर जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे हम अगर वो देखते हैं जो तराजू होती है, तराजू में अगर बैलेंस होता है तो वो जब दोनों भाग बराबर होते हैं, और नहीं तो क्या होता है कि एक भाग ऊपर एक भाग नीचे होता है, तो चीजें हम देखते हैं कि वो बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं दे रहा हूँ सिर्फ, तो वो कभी ना कभी उसका वो जो घड़ा है वो भर जाएगा, वो नहीं, उसके देने की क्षमता कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का एग्जाम्पल अच्छा है। बैंक अकाउंट में से या अगर हम जमा ही करते रहे और कभी निकाले नहीं तो भी वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट में आप जमा कर रहे हो और आपको पता है कि आप निकाल नहीं सकते, तो आप चाहोगे भी नहीं कि आप जमा करें। और अगर हम कोशिश करें कि हम निकालते रहें पर जमा नहीं करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो वो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर आप निकाल नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से संबंध होते हैं। संबंधों में जमा करना और निकालना दोनों चीजें होती है। या अगर हम संबंध मतलब दो लोग, तो दो लोगों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है तो वो संबंध है। और किन चीजों का आदान प्रदान हो रहा है? ये 5 चीजों का। जैसे मैंने शुरू में बोला, कई बार हम सिर्फ बोलते हैं कि आई लव यू वेरी मच, कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर वास्तविकता में ये सिर्फ बोला जा रहा है या एक्चुअली एक्शंस में दिख रहा है, उस चीज को हम देख सकते हैं इन 5 ways से। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, अटेंशन। अटेंशन का मतलब कि एंगेज्ड, फोकस ऑन यू, आपके ऊपर सामने वाले का ध्यान है। तो अगर हम ये बोलें कि सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है और हम सामने वाले के साथ क्या कर रहे हैं, तो जब हमने अटेंशन की बात करी कि अभी मैं एक ही तरफ से बात करूंगा, सिर्फ हम सामने वाले को कितना ध्यान दे रहे हैं, हम क्या उसको पूरा हमारा उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी नीड्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी भावनाओं को के प्रति हम सेंसिटिव हैं क्या? क्या हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं? टेंशन का मतलब, किसी के ऊपर ध्यान देना मतलब क्या होता है? सिर्फ ध्यान देने का मतलब नहीं होता कि हम उसको देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ देख रहे हैं तो वो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ी देर में अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा। ऐसा हमने देखा होगा, अगर कोई छोटा बच्चा, ये मान लो वो खेल रहा है, अगर हम उसको देखते रहेंगे तो वो थोड़ी देर में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो कहीं छुपने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब देखने के तरीके होते हैं, एक होता है स्क्रूटिनाइज करना, जज करना कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो जब हम देखते हैं किसी को, ध्यान दे रहे हैं, तो क्या हम उस व्यक्ति को जज कर रहे हैं कि ये तुम सही कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो? क्या हमारा पूरा ध्यान उसमें है, या हम सिर्फ उसको देख रहे हैं प्रेम से क्योंकि हम उसकी उपस्थिति को आनंद ले रहे हैं? जैसे हम चाहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ पे रहे और हम उसको ध्यान दे रहे हैं, मतलब हमारा वो व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है तो ही हम किसी को ध्यान दे सकते हैं।
अगर व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये कि हमारे लिए वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट है तो हम ध्यान दे पाएंगे, और इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अगर हमारा संबंध है तो हमें प्रयास करना है कि हम उसको समय दें। ध्यान का मतलब समय भी है, क्योंकि समय, और समय का मतलब ये नहीं, जैसे अगर हम मान लीजिए कि बैठ के साथ में मूवी देखने गए, अब 3 घंटे मान लीजिए हमने, जो स्टैंडर्ड एक बॉलीवुड मूवी होती है 3 घंटे की होती है, 3 घंटे हमने साथ में पिक्चर देखी, फिल्म देखने गए, पर आपस में हमारा कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। हमने साथ में तो रहे उस व्यक्ति के, पर आपस में बातचीत नहीं करी। तो उस वो जो 3 घंटे हैं उसमें भी कुछ संबंध बनेगा, पर उतना प्रगाढ़ नहीं होगा जितना कि अगर हम 10 मिनट भी उस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट बातें कर लें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब हम अटेंशन दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर, क्या आप फीलिंग कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो आपको क्या लगा, मैंने ऐसा बोला तो आपको कैसा फील हुआ, या ऐसी घटना आपके जीवन में हुई तो आपको कैसा लगा। तो ये क्या है, ये अटेंशन है, ये हम ध्यान दे रहे हैं, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं उस व्यक्ति को। तो हम उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। अटेंशन का मतलब हम ध्यान से सुन रहे हैं, लिसन। जैसे हमने पहले कई बार बात करी है कि हर व्यक्ति की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उसमें से एक नीड होती है टू बी अंडरस्टूड, टू बी हर्ड। मतलब मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सुने और मुझे समझें। ये दो बहुत बेसिक चीजें हैं, और मुझे वैल्यू करें। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मार्शल रोजनबर्ग की बुक है, उसमें इसकी पूरी डिटेल है। नीड्स की लिस्ट है, हमारी क्या बेसिक नीड्स हैं, अलग अलग। हमको खाना पीना चाहिए, ये भी कुछ नीड्स हैं। इसी प्रकार से हमारी इमोशनल लेवल पे नीड्स हैं, टू बी अंडरस्टूड, टू बी वैल्यूड, टू बी हर्ड। तो इन चीजों में जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, जब हम किसी के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो क्या हम उसे सुन रहे हैं, सामने वाले को। अटेंशन, ध्यान देने का मतलब हम उसको सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और एक होता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं जब व्यक्ति बोल रहा है। वाकई में जो एक ध्यान देना, इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है, अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट का मुझे हिंदी शब्द नहीं पता, पर मैं समझा सकता हूँ। उसका मतलब ये है कि जब हम उस व्यक्ति के साथ इतना हमारा प्रगाढ़ संबंध है कि सामने वाला जब नहीं भी कह पा रहा है तो भी हम समझ जाएं, तो भी हम उसको सुन लें। जब सामने वाले ने बोला तब तो हम सुन ही रहे हैं अटेंटिवली। और अभी आजकल क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोन देख रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, हम फोन चला रहे हैं। इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम वो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर इससे संबंध खराब होते हैं। तो व्यक्ति को ध्यान से सुनना, पर साथ ही साथ जब वो नहीं भी बोल रहा है तब भी उसको समझना, ये अट्यूनमेंट है, ये अटेंशन का और ज्यादा डीप लेवल है। कि जब हम उसके फीलिंग्स को, उसके वर्ड्स को हम सुन पाए बिना बोले, हम उसको नोटिस कर पाए कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये अटेंशन। इस प्रकार से कि कुछ भी बचा नहीं है समझने के लिए। जब हम पूरी तरीके से प्रयास करें कि हम सामने वाले को समझ गए हैं, हमें प्रश्न पूछना पड़ सकता है कई बार, कि जैसे कई बार मैं नए लोगों से मिलता हूं तो मैं प्रश्न पूछता हूं, कई बार छोटे बच्चों से, कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं। पहले भी लोग पूछते थे पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर प्रयास ये है कि हम व्यक्ति को समझें, उसको और बेहतर। तो ये अटेंशन है। इसके लिए ये भी जरूरी है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, कि हम प्रेजेंट हों, माइंडफुल हों। नहीं तो क्या है, अगर हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है कि हम इधर उधर देख रहे हैं। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा फोकस होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। और अटेंशन पॉसिबल तब नहीं है जब हम ऐसा एज्यूम करें कि कुछ भावनाएं अच्छी हैं, कुछ गलत है। ये आगे और आएगा एक्सेप्टेंस में और अलाउंस में, तो उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं कवर करते। और आखिरी पॉइंट ये है इसमें
कि अगर लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे, जैसे हमने बोला कि हमको दूसरों के ऊपर ध्यान देना, इसी प्रकार से हमारी भी आशा रहती है, हमारी अभिलाषा होती है कि दूसरे हमारे ऊपर ध्यान दे। एक संबंध में मेरी ये आशा है कि दूसरा व्यक्ति जिसके साथ मेरा संबंध है वो मेरे ऊपर ध्यान देगा। जिन चीजों के बारे में हमने भी बात करी, अगर वो ध्यान देगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम उस संबंध में बहुत और स्ट्रांग, मजबूत फील करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता है, किसी ने भी हमारे जीवन में कभी हमको ध्यान नहीं दिया, स्पेशली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की, ताकि वो एक अच्छे मनुष्य बन सके। ये बहुत बेसिक इमोशनल चीजें हैं जिससे व्यक्ति तैयार होता है, स्ट्रांग बनता है, इमोशनली कंप्लीट बनता है। पर ऐसा नहीं होता है कई बार किसी कारण से। मान लीजिए कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास समय नहीं है, उन्होंने समय स्पेंड नहीं किया, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, अगर लोगों ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो भी हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम खुद के ऊपर ध्यान दे सके। सो वी कैन गिव दिस 5 A's टू अवरसेल्व्स। ये 5 A's हम खुद को दे सकते हैं। तो ये अटेंशन के बारे में हमने बात करी। इसके बाद बात करेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना। किसी व्यक्ति को यूजुअली क्या होता है, किसी भी संबंध में हम प्रयास ये करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, कि क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं होती है, अभिलाषाएं होती हैं, हमारे कुछ काम करने का तरीका होता है, और हर व्यक्ति अलग है। भले ही एक ही परिवार में हो या अलग परिवार से आया हो, कुछ भी कारण हो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, काम करते हैं। तो हम प्रयास ये करते हैं कि हम दूसरे को बदल सकें, हम दूसरे को चाहें कि वो हमारे हिसाब से कार्य करे, और या फिर ये तो अलावेंस की बात करेंगे हम बाद में कि हमारे हिसाब से कार्य करे या नहीं करे। पर उसके अलावा ये होता है कि हम दूसरा, हर व्यक्ति का एक अलग नेचर होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। वो एक जैसे हमने अभी जो मंडे को ये था भगवत गीता वाला जो सेशन था, उसमें भी हमने बात करी कि हर व्यक्ति एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से वो चीजों को प्रेजेंट करता है। तो हमारा एक अच्छा संबंध का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे को जैसा वो है वैसा स्वीकार कर सकें। और हो सकता है कि हमारे मन में, जैसे कहते हैं ना, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज को हम अलग तरीके से कह रहे हैं कि हो सकता है हमारे सोचने विचारने का तरीके अलग हो, पर हम एक्सेप्ट, स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है, मेरा तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, और हम उस प्रकार से सामने वाले को फिर भी आदर कर सकते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी फीलिंग्स की, उसकी चॉइसेस की, कि ठीक है, ये व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, ये व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, तो हम वैसा करके उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये होता है एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करना। जब हम ऐसा करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति सेफ फील करता है, और उसको लगता है कि हाँ, मैं जैसा भी हूँ, जैसे हमने शुरू में बात करी कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट व्यक्ति को मिलता है, वो सेफ फील करता है कि जैसा है वो वैसा रह सके। मान लीजिए कि मुझे कुछ चीज पसंद नहीं है, तो मैं अगर बोलूंगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, मान लीजिए खाने की बात करें, मैंने बोला कि मुझे खाने में खैर मुझे तो सब पसंद है, पर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मुझे बैंगन पसंद नहीं। अब अगर ये दो प्रकार के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एक तो कि नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है पर तुम्हें खाना पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स है, और मैं उसका आदर करता हूँ, आपके पास कि आप जो भी करना चाहें ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, अगली बार उसे जो पसंद होगा या नहीं होगा तो वो बोल पाएगा। और अगर हम पहला उदाहरण देंगे, पहला वाला एग्जाम्पल लें, या पहला जो रिस्पॉन्स लें कि नहीं नहीं, तुमको तो मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, या तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति हमसे कभी एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये स्वीकार नहीं होगा, और फिर मुझे इसलिए कुछ और प्रेजेंट करना है जो स्वीकार हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो हमें तो अगर हम दूसरे को ऐसा वातावरण देंगे, तो इसमें दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकें और दूसरे वो हमारे लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा मेनली फोकस ये है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, ऑल्दो ये दोनों जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। तो हम जब दूसरों को स्वीकार करते हैं तो वो व्यक्ति कंप्लीट फील करता है और वो एम्पावर्ड फील करता है, ट्रस्टेड फील करता है। और अगर जब ये नहीं होता है तो व्यक्ति बहुत ऐसा जज्ड फील करेगा कि अच्छा, ये अगर मैंने सामने वाले व्यक्ति के अनुसार मैं नहीं हूँ तो मैं कम हूँ, मैं मेरी वैल्यू नहीं है, मुझ में कुछ कमी है। या मैं जब हम लोगों को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अरे, जैसे कई बार दो बच्चों में ही हम कंपेयर करने लगते हैं कि देखो ये बच्चा तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा भाई ये बहन पढ़ने में कितना तेज है, तुम तो नहीं हो। तो ये जब कंपैरिजन होता है, इसका मतलब कि हमने दूसरे वाले को जो कम है उसको स्वीकार नहीं किया, जैसा भी वो है वैसा स्वीकार नहीं किया। तो इसके कारण फिर आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, और उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये बात करी हमने एक्सेप्टेंस की, स्वीकार करना। तीन और चीजें हैं जो हम क्विकली कवर करेंगे और फिर हम थोड़े प्रश्न उत्तर लेंगे। तीसरा है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन बहुत सिंपल है कि हम कई बार हमें एप्रिसिएशन होता है सराहना करना दूसरे की, तो कई बार हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, हमारे अंदर रखते हैं। पर हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम एक्चुअली में एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों की सराहना हम कर सकें। और झूठी सराहना नहीं, जो एक होती है, एक मैनिपुलेशन बोलते हैं, कि लोगों को धोखा धोखा देना, चालबाजी करना, ताकि हम लोगों से काम निकलवा सकें, इसलिए घुमाना लोगों को, उस प्रकार की, ये चापलूसी जो बोलते हैं, उस प्रकार का एप्रिसिएशन। क्योंकि ये जो हम एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, दिल से, हृदय से एप्रिसिएशन जो एक मधुर संबंध में होता है, कि हम सामने वाले को अप्रिशिएट करें और हम एक समय लें, एक्सप्लिसिटली इस काम को करें कि हाँ, मैं इस चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सराहना करता हूँ, आपके ये गुण हैं। अभी कई बार हमारी फैमिली मीटिंग होती है, तो फैमिली में बर्थडेज होते हैं कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोशिश ये करते हैं कि जब बर्थडे वगैरह पे ऑनलाइन मीटिंग करें, और फिर उस व्यक्ति का जिसका बर्थडे है, सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलने की बजाय साथ में हम एक्सप्रेस करें कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर क्या भाव है, क्या सराहना है हमारे अंदर, क्या चीजें हैं जो एप्रिसिएशन हमारे अंदर है, पर ऐसे मौका नहीं मिलता, तो एटलीस्ट साल में एक दिन हम उसको अभिव्यक्त कर सकें। तो ये एप्रिसिएशन हम, और बर्थडे के लिए जरूरी नहीं कि वेट करना पड़े, हम कभी भी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, 2 मिनट, पर सच्चा होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। उससे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है, उसको लगता है कि हाँ, मैं कुछ सही कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ गुण है, मेरी वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कृतज्ञता का भाव, कि आपने जो मेरे लिए किया, एप्रिसिएशन में कृतज्ञता भी इन्वॉल्व है, कि आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो सिर्फ ये बोलना कि मैं कृतज्ञ हूँ वो इनफ नहीं है, किन चीजों के लिए स्पेसिफिकली मैं कृतज्ञ हूँ, ये जब हम बात करते हैं तो वो और ज्यादा कॉन्क्रीट होती है, वो ऑब्जर्वेशन के लेवल पे आती है, वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं रह जाती है, जो जैसा कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में सिखाया गया है। तो ये एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब स्नेह। तो स्नेह, प्रेम का आदान प्रदान, जैसे हमने बोला कि हम, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और सामने वाला व्यक्ति उसको सुन रहा है, तो वो भी प्रेम है। अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ, जो हमने बात करी, अटेंशन, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, ये भी प्रेम है। पर प्रेम का आदान प्रदान का एक तरीका है जो फिजिकल रूप से है, मतलब स्थूल रूप से। किस प्रकार से, कि हमने किसी के साथ हाथ मिलाया, गले लगाया। तो ये जो प्रेम है, ये स्नेह की जो अभिव्यक्ति है, बहुत पावरफुल है। स्पेशली जब पेरेंट्स बच्चों के साथ, हम देखते हैं कि पेरेंट्स जब बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। और सिर्फ हम एक इमोशनल लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं, साइंस भी बता रहा है कि हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, और ये हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं,
ये कब निकलते हैं? जब इस प्रकार से हमको प्रेम मिलता है तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज करती है और वो हमारे ओवरऑल फिजिकल वेलबींग के लिए भी अच्छी है। और या फिर हम कई बार देखते हैं कि जैसे हमारे अंदर स्ट्रेस है बहुत, हम बहुत दुखी हैं, और कोई व्यक्ति आया, हमारा बहुत अच्छा मित्र है, और उसने सिर्फ हमारे कंधे पे हाथ रख के बोला कि क्या हो गया मुझे बताओ, या अगर बोले कि नहीं सब ठीक हो जाए, तो वो जो बोलने का प्रभाव है, पर सिर्फ वो जो टच है, ये जो टच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टच के कारण हमारी हमारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, हमारे फ्रेंड से हमको बहुत कनेक्शन फील होगा। तो ये जो टच है अप्रोप्रिएट वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्शन, स्नेह देना और लेना। इसके बाद जो आखिरी चीज है वो है अलावेंस। अलावेंस मतलब अनुमति। तो जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि हम प्रयास करते हैं लोगों को कंट्रोल करने का, कि आप हमारे हिसाब से कार्य करो तो आप सही हो, नहीं तो आप गलत हो। ये जो कंट्रोल करने की ये जो भावना है, कंट्रोलिंग, हम बोल सकते हैं ईश्वर भाव, ये संबंधों को खराब करता है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि दूसरा हमारे हिसाब से कार्य करे। एक्चुअली हम देखें, हम खुद को ही बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हम कुछ सोचते हैं कि मैं आज से एक्सरसाइज करूंगा रोज, पर हम नहीं कर पाते, हम थोड़े दिन करते हैं फिर नहीं कर पाते। हम खुद को बदलने का जब प्रयास करते हैं कि मैं आज से जल्दी उठूंगा या उठूंगी, या आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपना गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी, ये इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजें अपने बारे में जीवन में करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। हम अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, पर हम ये जरूर प्रयास करते रहते हैं कि हम दूसरे को कंट्रोल करें। तो ये जो अच्छे संबंध के लिए ये ठीक नहीं है। अच्छे संबंध में बाउंड्रीज हैं, ऑफ कोर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा दूसरा व्यक्ति अच्छा कार्य करे, पर हम उसमें कंट्रोल ना करें, दूसरों के अनुमति दें कि वो जैसा जीवन जीना चाहता है उसको उसका पूरा अधिकार है। जैसे हम चाहते हैं कि हम जैसा जीवन चाहें वैसा मेरे पास जीने का पूरा अधिकार हो, मुझे सिर्फ लोगों के हिसाब से कार्य ना करना पड़े, ऐसा अधिकार मैं चाहता हूँ। फ्रीडम, ये फ्रीडम हमारा एक बेसिक राइट है या हमारी नीड है। तो इसी प्रकार से हमको दूसरों को फ्रीडम देनी है कि वो किस प्रकार से जो भी है, जैसा वो करना चाहें वैसा वो कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी अच्छे संबंध के लिए, क्योंकि अच्छा संबंध अगर होगा, जब फ्रीडम होगी, तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि हाँ, मैं जो हम कई बार बोल रहे हैं शायद वो उसी को अलग अलग शब्दों में, पर जैसा मैं हूं वैसा रह सकता हूं, मुझे किसी और को कुछ नकली दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो सेफ्टी फील करेगा व्यक्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वी कैन अलाउ पीपल टू बी हु दे आर। अगर हमें दूसरों से छुपाना पड़े कि मैं वास्तविकता में क्या सोचना या करना चाहता हूं, तो वो ठीक नहीं है। उसके बजाय अगर मुझे ये अनुमति हो, जैसे कई बार स्पेशली ये जो मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें पेरेंट्स और चाइल्ड में अप्लीकेबल है। तो अगर कोई बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से हमेशा यही सोचते रहे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ, अगर सिर्फ उसका ध्यान उसी में है, तो वो व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाएगा। हाँ, अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, पर वो प्रेम से, जहाँ पे हम सिखा रहे हैं। कंट्रोल करना अलग होता है और ट्रेनिंग देना अलग होता है। अनुशासन सिखाना और किसी से जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, दोनों में अंतर है। तो ये अलावेंस का प्रिंसिपल है। तो ये 5 A's की हमने बात करी। अटेंशन, ध्यान देना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, एप्रिसिएशन, सराहना करना, अफेक्शन, स्नेह देना, और अलावेंस, अनुमति देना। तो ये हमने पांचों चीजें दूसरों को दें, और उसी संबंध में हम ये पांचों चीजें, अगर सामने वाला हमें दे रहा है, ध्यान दे रहा है हमारे ऊपर, हमको जैसे हम हैं वैसा स्वीकार कर रहा है, हमारी सराहना भी कर रहा है, हमारे को स्नेह दे रहा है, और हमें अनुमति दे रहा है कि हम जैसा जीवन जीना चाहें वैसा जी सकते हैं, अगर ऐसा है तो वो संबंध प्रगाढ़ होगा, गहरा होगा। और नहीं तो वो संबंध कमजोर होता जाएगा, और समय के साथ धीरे धीरे फिर वो एक दूरी रहेगी। एक फॉर्मली ऑफिशियल एक संबंध होता है,
और एक होता है जो मन से संबंध होता है। तो हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि एक एडल्ट मैच्योर व्यक्ति की तरह हम मन से संबंध बना सके। और ऐसे संबंध हजारों की संख्या में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास शायद इतना समय भी नहीं है और इतनी शक्ति भी नहीं है। कुछ चुने हुए संबंध ऐसे होने चाहिए, इसमें अलग अलग डिग्रीज होती हैं। फिर अन्य लोगों के साथ हम रेगुलर नॉर्मल संबंध रख सकते हैं, जो जिसमें ये पांचों चीजें कुछ मात्रा में हों, पर कुछ प्रगाढ़ संबंध ऐसे होने चाहिए जिनमें ये पांचों चीजें बहुत प्रगाढ़ मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में एक दूसरे को दी और ली जा रही। तो ये हमारा 5 A's के बारे में बात करी हमने, 5 A's ऑफ सॉरी लविंग रिलेशनशिप। तो 9 बजने वाली है, थोड़ा समय ऑलमोस्ट हो रहा है हमारा। तो इसके बारे में किसी के कुछ प्रश्न या कुछ आप अगर शेयर करना चाहें कि आपको क्या समझ में आया, तो दैट इज ऑल्सो नाइस। आपने ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। हेलो नंदन जी। यस, मैं गुंजन वाराणसी से आपकी सिस्टर ही हूँ। हम लोग कभी मिले जरूर नहीं, जी लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि जी बोलिए। चीजें आपने बताई वो हमें पता भी होती हैं, बट हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? ये महत्वपूर्ण है कि कई सारी चीजें हमने सुनी होती हैं पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, कि हमको क्लैरिटी हो कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे किसी के साथ संबंध हमें अगर रखना हो तो हम उसमें प्रयास करेंगे। अगर हमें वो संबंध हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम प्रयास नहीं करेंगे। जैसे सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम उसको उतना अटेंशन या हम उसको उतना एप्रिसिएशन या वो नहीं देंगे या नहीं दे पाएंगे। तो एक चीज तो ये है कि क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे लिए अगर हमारे लिए ग्राउंडेड होना, इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जो हम धीरे धीरे अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम ये सारी चीजें सीख के उनको अप्लाई कर सकें। हमको कई बार ट्रेनिंग की वो रहती कि ट्रेनिंग की इस प्रकार की चीजें हमें सीखने को मिलती भी नहीं है, कम मिलती हैं। एटलीस्ट मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा कि ये नॉलेज है अवेलेबल, पर बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं। तो वो एक चीज हो सकती है। और चौथा जो सबसे मुख्य कारण है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा वातावरण कैसा रहा बचपन से अभी तक, वो बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, हम क्या चीजें कर पाएंगे या कई क्या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर वो करेज नहीं होती। कई बार हम कुछ, जैसे मैंने बताया कि हम कुछ बोलना चाहते हैं पर हम बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो करेज नहीं है। तो इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक अच्छा वातावरण चाहिए और तब हम कर सकते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली इन चीजों के बारे में बात करना तो आसान होता है, कठिनाई होती है। पर धीरे धीरे प्रयास करने से, बार बार सुनने और उसको प्रयास करने से, हम जैसे छोटे बच्चा चलता है ना, तो वो जब चलता है तो कोशिश करता है चलने की, तब बार बार गिरता है पर फिर वो प्रयास छोड़ता नहीं और फिर धीरे धीरे वो दौड़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार से हमको कोशिश करते रहनी है और क्लैरिटी के साथ। हाँ, मतलब हमें अपने दिमाग में ये चीजों को हर वक्त रखना होगा। हम क्या करते हैं, सुनते हैं और दिमाग से निकाल देते हैं। यही वजह होती है शायद हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। राइट, सही कहा आपने। और बहुत सारी अगर चीजें हों तो हम उसमें से एक ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हम बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तो हम एक चीज को ले, सिर्फ उस पर फोकस करें, फिर दूसरी चीज लें और उस पर फोकस करें, और फिर जैसे बार बार जब सुनते हैं तो वो चीज हम करना आसान होता है। थैंक यू, बहुत अच्छा था आपका।
मुझे अच्छा thank you. लगा, टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए हर बार तो नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश की, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न या अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो आज के सेशन में से कि एक जो पॉइंट, कोई सा एक पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा हो, तो आप वो भी बोल सकते हैं। इट्स नाइस टू हियर फ्रॉम यू आल्सो। अप्रिसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, इन जनरल हम छोड़ देते हैं उसको वक्त के ऊपर, उस वक्त उसका रिस्पांस नहीं करते और वो बात आई गई हो जाती है। परंतु अगर हम किसी की अच्छी बात को देखें और उसको अप्रिशिएट करें, तो निश्चित रूप से जो संबंध हैं वे बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और व्यक्ति जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वो इस बात को पूरी तरह से समझेगा कि हम उस पर ध्यान भी दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं और उसकी बातों को पसंद भी कर रहे हैं। इसलिए वो हमारी बातों को समझने की और ज्यादा कोशिश भी करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे हमें ध्यान से करना चाहिए। इसको बाद में कभी मौका मिलेगा तो कर देंगे वगैरह, इस तरह की चीज में छोड़ना नहीं चाहिए। राइट। तो कई बार लोगों को लगता है कि एक फॉर्मेलिटी है तो इसलिए क्यों हम करें, या लोग मना करते हैं कि नहीं नहीं आप हमें हमारे बारे में अच्छा मत बोलिए क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी है। या हम जैसे थैंक यू बोलते हैं, हमने कृतज्ञता की बात करी, हमने बोला धन्यवाद, तो हमने अरे नहीं नहीं धन्यवाद की क्या जरूरत। पर एक्चुअली इस नॉर्मल तरीके से किसी चीज को एक्सप्रेस करना वो उस संबंध को और स्ट्रांग बनाता है, पर साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने जो किया या मैं जो कर रहा हूँ वो उसका कुछ एक्नॉलेजमेंट मिला। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला, थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न या टिप्पणी? वैसे समय हो गया है तो मे भी हम आज यहीं पे रुक सकते हैं। अगर किसी को जैसे अभी हमारे 2 सेशंस पर वीक होते हैं, एक हमारा मंडे को भगवत गीता के ऊपर होता है जिसमें हम स्पेसिफिकली भगवत गीता में से कुछ श्लोक लेके उस पर बात करते हैं, और वेंसडे को रिक्लेम योरसेल्फ जिसमें हम इमोशनल अवेयरनेस या जैसे हमने बात करी सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह से रिलेटेड बातें करते हैं। सो आप सभी का धन्यवाद जो आपने अटेंड किया। एक पॉइंट किसी ने लिखा है वो ये कि एक जो पॉइंट था कि हम लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं पर एक्चुअली हम खुद को ही बदलना बहुत कठिन होता है। तो ये पॉइंट अच्छा लगा। सो विच इज ट्रू कि पर ये हमारी कोशिश ये होती है, हम जानबूझ के नहीं करते, ये हमारा एक प्रकार से स्वभाव बन जाता है कि हम क्योंकि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे हिसाब से कार्य करें और इसलिए हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर व्यक्ति हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार, हमारे जैसा कार्य नहीं कर रहा है। तो अलावेंस का मतलब ये कि हम एटलीस्ट फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, बदल तो हम वैसे भी नहीं पाएंगे, हम एक अच्छा वातावरण अगर बनाएंगे तो हम व्यक्ति को बाद में बोल सकते हैं कि देखो ये आपके लिए अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है, तो हो सकता है वो बदल जाए। पर अगर हम बोलेंगे कि अगर हम कुछ फोर्स करेंगे तो शायद नहीं बदल पाएंगे। सो थैंक यू फॉर दैट पॉइंट। यस, देयर इज Nupur want to say something. मुझे एक चीज और लगी आपके इस पॉइंट पे। यस गुंजन जी, आप बोल रही थी, बोल लीजिए। नहीं आप प्लीज बोलिए ना, मैं बाद में बोलूंगी। अच्छा ओके।
मैं ये कह रही थी कि जैसे हम किसी को बदलने की कोशिश इसलिए भी शायद करते हैं क्योंकि हमारे नजरिए से वो चीज ही सही होती है। तो मुझे लगता है कि शायद पहले तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या हम सही समझ रहे हैं। उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पहले तो हमें वो क्लियर होना चाहिए, तब हम ये प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं कि वो हम दूसरे को बदलने की जो कोशिश करते हैं वो प्रैक्टिस शायद तब कम हो जाए। राइट, तो इसमें क्या मेरा पॉइंट सही है? आप ये लेके आए, यस। सो एक नॉन जजमेंटल होना या सही या गलत की परिभाषा कहते हैं कि मन से जो भी आया है वो उसको हम सही या गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे हिसाब से सही हो सकता है, किसी और के हिसाब से गलत हो सकता है, या हमारे हिसाब से गलत है दूसरे के हिसाब से सही है। तो जो ये नॉन जजमेंटल होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सही ये गलत है, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो ही हम दूसरे को अलाउ कर पाएंगे कि यस, जो आप करना चाहते हैं उसका करने को आपको अधिकार है, जिस प्रकार से मुझे वो अधिकार है जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लेके आए कि ये सही और गलत क्या है क्या नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, या एक्चुअली हम बोल ही नहीं सकते कि ये सही है गलत है। थैंक यू। नूपुर। हरे कृष्णा। मुझे अच्छा लगा कि मैंने सेशन ज्वाइन किया। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये चीज इतनी बार सुन चुकी हूँ तो मैं सेशन नहीं ज्वाइन करती हूँ, और फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि किसी ने आई थिंक शेयर किया था और फिर आपने उनको रिप्लाई किया था कि अगर अपन ये चीज बार बार सुनते हैं तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा शायद इसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे अभी आप जब समझा रहे थे तो आई वाज थिंकिंग कि कुछ लोग हैं जिनकी मेरे को कई बातें अच्छी लगती, पर किसी ने ये भी शेयर किया था कि अपन उनको उस टाइम पे अप्रिशिएट ही नहीं करते, तो सोचते हैं चलो ठीक है हो जाएगा बाद में। थिंक वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं शायद इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूंगी। तो आई एम ग्रेटफुल कि थैंकफुली मैंने क्लास ज्वाइन कर ली, एंड थैंक यू, इट वाज नाइस सेशन। Okay, so it's 9:10. We will stop here. Thank you everyone for participating, और साथ ही साथ जिन लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे या टिप्पणियां दी उनके लिए भी, उनको भी धन्यवाद। तो यूजुअली हम इसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समय ज़्यादा लग जाता है, कई बार लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो हम एक सेशन जरूर हम कोशिश करेंगे ऐसा जल्दी ही, जिसमें कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, और मतलब कि सिर्फ एक प्रकार से प्रश्न उत्तर बोल सकते हैं, या जो भी चीज़ें हमें पसंद आए हम उसके बारे में आपस में बातचीत कर सकें। सो सभी का धन्यवाद, और हम यहाँ पे रुकेंगे आज के लिए, अगले हफ्ते मिलेंगे।